हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लिख लें कि 1 का स्क्वायर 2 सॉरी फ्रेंड्स हाँ, जैसे कि 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 16, ऐसे ही सो ऑन। जो मतलब कि 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, तो इसे हम क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब इसकी एक निशानी होती है, जैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर है जो कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहाँ कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 2, 3, 7 और 8, इसके एंड में ये नंबर नहीं आते। परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद 2, 3, 7, 8। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो इसमें मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट, पहले हम 2 मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड है फैक्टर मेथड। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। पहले हम ये 2 सीखते हैं और उसके बाद मैं एक मेथड आपको और बताऊंगी। फैक्टर मेथड में क्या होता है कि हम फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे कि हमने सपोज इसका क्या स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे 10, 24। तो अब हम इसको कट करते जाएंगे, तो हमारे पास अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि ये 2 पे गया। ये आप छोटी से छोटी डिजिट को लेना, ताकि आपको जो है लिखने में आसानी हो जाए और फैक्टर निकालने में भी आसानी हो जाए। तो हम पहले मतलब छोटे से ही शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, मैंने 10, 24 को ऐसे लिख लिया फैक्टर्स में, है ना, ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो आपको पता ही होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको मैंने काउंट किया, ये 10 थे और मैंने ये यहाँ पर लिख लिए। अब हम कैसे निकालते हैं कि स्क्वायर रूट से बाहर हम कैसे निकालते हैं। इन 2 में से एक 2 हमने बाहर ले लिया, अब इन 2 में से भी एक 2 बाहर ले लिया, ऐसे करके हम इन्हें बाहर ले लेंगे। ओके, तो ये जो अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 32 आंसर आ गया। तो ये 10 जो 24 है, इसका अंडर रूट क्या आएगा 32 आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इसकी। अब जैसे कि आपने 9801 है, इसका मान लीजिए कि आपने क्या स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें भी आपका फैक्टर मेथड लगेगा। तो आप इसका ऐसे निकाल सकते हो। अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं, आपको पीछे से डिजिट दिख ही रहा होगा, तो अब ये जाएगा 3 पे। तो ऐसे हम लिख लेंगे इसको पूरा, आप देख लीजिएगा मतलब अच्छे तरीके से, तो ध्यान से करना है इसको। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपके रूट निकालने में भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इससे ही हम अच्छे से, अब ये 11 पे जाएगा, तो ये अब हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसका एक 3 लिख लिया, मैंने सीधा ही लिख लिया, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप उसमें रूट में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था पिछले एग्जाम्पल में, और आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो 99 हमारा क्या आंसर आ गया। तो इस 9801 का अंडर रूट क्या स्क्वायर रूट क्या आएगा 99, ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिवीज़न मेथड की। ये सेकंड मेथड है डिवीज़न मेथड। इसमें जैसे कि हमने ले लिया 6,
7 6। इसका हमें क्या है, रूट फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या चीज़ लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 6 7 6। अब हम पीछे से इसके 2 2 के पेयर्स बना लेंगे, पीछे से बनाएंगे, याद रखिएगा। अब इसमें 2 का पेयर नहीं है तो हमने आगे 0 लगा दी। अब पीछे से हमने क्या है, 2 2 के पेयर्स बना लिए। तो जैसे कि हमने ये पेयर्स बना लिए, अब हम आगे कोई ऐसा डिजिट लेंगे जिससे कि उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर इससे छोटी रकम या इससे बराबर की रकम आ जाए। तो हम क्या लेंगे, जैसे कि हमने मान लो 1 ले लिया, तो 1 1 ज़ा 1। अब हम 2 लेके देखते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से तो बड़ा ही हो गया। अब हम 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, जो इस 6 से बड़ा होगा। तो हमें 2 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर, 2 और 2, मतलब कि जो हमने ऊपर लिया वही, उसी से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। और 2 2 ज़ा 4, और हम यहाँ पर भी क्या है, 2 ही लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 में से 4 गए 2। अब इसको जब भी हमने उतारना है तो इकट्ठा ही उतारेंगे, अकेले 7 को हम यहाँ पर नीचे नहीं उतारेंगे। तो 276 हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 2 और 2 इन दोनों को हम प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे। 2 और 2 क्या आएगा हमारे पास, 4। अब हमने यहाँ पर वही डिजिट लिखना है जिससे हम नीचे भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि यहाँ पर 6 आएगा, थोड़ा सा आप देख लेना। यहाँ पर आएगा 6, 46 हो गया ये, और 6 से ही हम अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हम 6 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 276। ये क्या है, पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। और अगर हमें इसे वैसे ये कंप्लीट अब हमारे पास डिवाइड हो गया है, अगर आपको इससे आगे भी लिखना है तो कोई मल्टीपल बचा है तो आप इसे क्या करेंगे, 46 में 6 प्लस करके उसे यहाँ पर लिखेंगे। और सेम यहाँ पर जो डिजिट है वो सेम ही होने चाहिए, जैसे कि हमने 2 और 2 सेम लिया था, यहाँ पर 6 और 6 भी हम सेम ही लेंगे। तो ये जो होता है वो हमारा आंसर होता है। तो 676 का अंडर रूट जो क्या है हमारे पास 26 आ गया इसका आंसर। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से होगी। तो हम चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अब हमने एक बड़ी सारी एग्जांपल हम लेंगे 10 201, इसका हमने अब रूट निकालना है। अब हम इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम इसी मेथड से हम करेंगे। इसे भी हमने यहाँ पर लिख लिया 10201। तो हम पहले स्टेप क्या करेंगे, पीछे से इसके पेयर्स बना लेंगे। ये पेयर्स बन गए, इसके 3 पेयर्स बन गए। तो अब हम इसे पता ही है कि हम इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से किया तो यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी हम 1 ही लिखेंगे। 1 से 1 गया, 0 आ गया यहाँ पर। अब हम इससे 0 2 को इकट्ठा ही उतारेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और 2। और इस 1 को इस 1 से प्लस किया तो यहाँ पर 2। याद रखिएगा यहाँ पर हमने प्लस करके लिखना है, और यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट ही हम लिखेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2 आ गया अब, लेकिन अब हम इसे ऐसे कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर भी 2 आ जाए, ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज़ पॉसिबल है, अब हम इसको 0 लिख लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी क्या आएगा, 0। 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही आएगा, ये हमें पता है। तो आगे हम इसे एक और लिख लेंगे। 2 में से 0 गई 0। अब हम यहाँ पर 0 और 1 को इकट्ठा उतार लेंगे। यहाँ पर क्या है, 0 1।
और 20 को हमने एज इट इज़ उतार लिया, क्योंकि अब हम इसे 0 से प्लस करेंगे तो 20 ही आएगा 20। तो अब आपको पता चल ही रहा होगा कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 1। यहाँ पर कुछ नहीं बचा और इस 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 101, इसका स्क्वायर रूट है। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।